दिल्ली से हूँ और झूलेलाल जी हमारे भगवान हैं। वैसे तो हम स्टेट कहते हैं लेकिन हमारे भगवान हैं। जितने भी सिंधी समाज है झूलेलाल जी को भगवान के रूप में मानता है। एक पुराने समय की बात है जब एक मर्ख राजा था, मुसलमान राजा मर्ख राजा, उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए और सभी हिंदुओं को बोला तुम मुसलमान बन जाओ। तो सारे हिंदू घबरा गए, एक मंदिर में जाके बैठ गए और भगवान को बुलाने वाले में हमें हिंदू से हमें उठा लो, ऊपर उठा लो, लेकिन हमें सिख मुसलमान धर्म नहीं मंजूर। तो एक आकाशवाणी हुई तो हमारे झूलेलाल जी ने कहा मैं लाला रतन लाल जी के घर जन्म ले रहा हूँ और आप सब वहीं इकट्ठे हो जाओ मंदिर में, आपका बाल बाका नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे ही हुआ और लाला रतन लाल जी के घर झूलेलाल जी ने जन्म लिया। जब झूलेलाल जी का जन्म हुआ तो राजा ने बोला इस बच्चे को तो हम एक फूल छुआ देंगे जहर मिला के और वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही वो मंत्री को भाई झूलेलाल जी का जन्म हुआ है तो उन्हें वो फूल छुआया, वो फूल हवा में उड़ गया और झूलेलाल जी कुछ भी नहीं हुआ। तो राजा भयभीत हुआ और राजा ने सोचा कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ बुला लेता हूँ। और राजा ने क्या करा कि झूलेलाल जी को अपने भवन में बुला लिया और कहा झूलेलाल जी को यहाँ मैं खत्म ही कर दूँगा। लेकिन जैसे ही झूलेलाल को सोच रहे थे, झूलेलाल जी गए तो सोच रहे थे कि क्या होगा, लेकिन इतनी देर में पूरा राज्य जलमग्न हो गया, सारा पानी पानी हो गया। और मर्ख राजा ने झूलेलाल जी से आशीर्वाद मांगे कि मुझे माफ़ कर दो और मैं किसी भी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाऊंगा। इसको कहते हैं जय झूलेलाल। आज आप यहाँ पहुँचे, जो स्थान पर झूलेलाल के स्थान पर पहुँचे, आपको कैसा लगा? देखिए बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे जितने भगत यहाँ आते रहते हैं, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि झूलेलाल जी विराजमान हैं और जिंदा हैं, जीवित हैं, ऐसा मेरे को महसूस हुआ आके। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये किस विषय पर कार्यक्रम रहा? ये चेटी चंड हमारा नया साल होता है। झूलेलाल जी का जन्मदिन हम मानते हैं, झूलेलाल जी का जन्मदिन हुआ और सिंध से ये मान्यता है कि झूलेलाल जी का जन्म आज के दिन ही हुआ था और नया साल आज ही के दिन मनाया जाता है। अंग्रेज लोग जनवरी मनाते हैं 1 जनवरी को, लेकिन हिंदू लोग अप्रैल में जन्मदिन मनाते हैं। और मैं चैत्र मास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमें बहुत आनंद आया। जय झूलेलाल। यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमें यहाँ का एक चमत्कार मैं आपको बताता हूँ जो हमारे साथ हुआ। आज से 3 साल पहले हमारे यहाँ झूलेलाल जी का चालिया समारोह चल रहा था। तो यहाँ से लोकेश भगत जी और 2-3 सदस्य आए। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ऐसा झूलेलाल जी का तीर्थ स्थान है जो कि हमारे सिंधी समाज को नहीं पता था कि एक अलग परिवार इसको सेवा करता है, किसी भी रूप में किसी को नहीं पता था। जब लोकेश जी आए उन्होंने हमें बताया कि हम यहाँ करते हैं सेवा, आप आइए। उसके बाद अगले साल जब हम यहाँ आए तो लोकेश भगत जी से हमारे मिल के हमें एक नई चीज़ मिली। इन्होंने हमें कहा कि मैं कभी आया ही नहीं, ये हमारे सामने की बात, हमारी अपनी बात बता रहे हैं। इन्होंने हमसे कहा कि हम आए ही नहीं है यहाँ पे, हमें ऐसा हो नहीं सकता। सब लोग कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ, और लोकेश जी कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं आए थे। पीतमपुरा हमने कभी नाम सुना नहीं था, कभी आए नहीं थे। और हमें जिस रूप में झूलेलाल जी ने हमें बुलाना था, लोकेश जी के रूप में किसको भेजा हम नहीं जानते, लेकिन लोकेश भगत जी आए। हम ये गारंटी से यहाँ खड़े होकर कह सकते हैं ये चमत्कार हमने उस समय देखा है और आज को नमस्कार करते हैं। और इसी वजह से हम लोग यहाँ आते हैं। ये बात उन्होंने साफ कही कि मेरे रूप में शायद झूलेलाल जी आपको निमंत्रण देने आए थे। आज के कार्यक्रम और इससे पहले भी जो हमने कार्यक्रम देखे हैं, आनंद आ जाता है, बहुत ही आनंद आता है। इसलिए हमारे झूलेलाल जी प्रार्थना है कि हर प्रोग्राम में हमें यहाँ जरूर बुलाएं, इसी रूप में बुलाएं। खाना भंडारा बहुत जहाँ पावन नगरी धाम पर बाबा झूलेलाल की जो मूर्ति रखी, प्राण प्रतिष्ठा पर
सभी आए हुए भक्तजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आज जो कार्यक्रम चल रहा है ये क्या कार्यक्रम था? देखिए, ये जो पावन धाम है या बाबा झूलेलाल का, उसमें एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का अनावरण हुआ भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस पर। और इसके साथ साथ जो हम नया साल मनाते हैं, अंग्रेजों वाला नया साल नहीं, भारतीय नया साल, जिसमें हर चीज ही नई होती है, चाहे पेड़ पे पत्ते नए, अनाज नया, हर चीज नई, वही हमारा नया साल है। जय बाबा झूलेलाल। हमारी 11वीं जहाँ जो गदीधीश है अपना लोकेश भगत जी, उनकी शायद जो बाबा की कृपा, उनकी 13वीं या 11वीं पीढ़ी से है, और वो यहाँ सारा जो बाबा की सेवा करते हैं। बहुत अच्छा सुंदर यहाँ मंदिर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, और भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। जो कार्यक्रम रखा गया है बाबा झूलेलाल महाराज जी का जन्मदिन में, तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए मनाते हुए चलेंगे और बनी हुई, और वो कहते भी कि मेरे पास में कुछ नहीं है, जो भी है बाबा का है, बाबा जैसा आदेश करते